50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds and were kept under standardized condition favorable to germination. देखो इस क्वेश्चन को समझो आप कि मेरे पास ये 5 बैग्स हैं, इन सब में सीड्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे सीड्स हैं और हर बैग में से हमने 50-50 सीड निकाले, ठीक है, हर बैग में से 50-50 सीड निकाल के हमने उनको जर्मिनेशन के लिए रख दिया। जर्मिनेशन मतलब जैसे उसमें से प्लांट निकल आता है ना, तो वो वाली प्रोसेस के लिए हमने उसको रख दिया। 50 सीड्स इसमें से, 50 इसमें से, 50, 50 एंड 50, तो ये 50-50 सब में से निकाल के हमने एक साइड में रख दिए स्टैंडर्डाइज कंडीशन में जर्मिनेशन के लिए। आफ्टर 20 डेज, 20 दिनों के बाद, द नंबर ऑफ सीड्स विच हैड जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड एज फॉलोज। वो कहता है कि 20 दिनों बाद हमने ये 50-50 जो सारे हमने निकाल के रखे थे, हमने चेक किया कि पहले बैग में से जो 50 हमने सीड निकाले थे उनमें से 40 जो हैं वो जर्मिनेट हो गए। दूसरे बैग में से जो 50 निकाले थे उसमें से 48 जर्मिनेट हुए, 2 नहीं हुए। तीसरे में से 42, चौथे में से 39 हो गए और पाँचवें में से 41 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो गए। अब हमें क्या पूछा जाता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन ए बैग। अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि किसी एक बैग में 40 से ज़्यादा सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हुए हों। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं रैंडमली एक बैग पिक करूं और वो वाला बैग हो जिसमें मोर देन 40 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हुए हों, ठीक है। तो मोर देन 40 सीड्स, अब देखो इसमें एग्जैक्टली 40 हुए हैं तो ये तो नहीं हो सकता, राइट, हमें मोर देन 40 चाहिए। ये वाला आ जाएगा क्योंकि इसमें 48 हुए, ये वाला भी हो सकता है, इसमें 42 हुए, ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है, और ये वाला भी हो सकता है। तो यानी कि टोटल मेरे पास कितने बैग्स हैं, टोटल बैग्स हैं मेरे पास 5 और उनमें से 3 बैग ऐसे हैं जिनमें मोर देन 40 सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। तो अब मैं रैंडमली अगर एक बैग को पिक करूं आउट ऑफ 5 बैग्स तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मैंने वो वाला बैग पिक किया जिसमें 40 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, 3/5, राइट। सो मेरा इवेंट क्या है, इसको E1 बोल देता हूँ, मोर देन 40 सीड्स, ठीक है, ये मेरा इवेंट हो गया। तो कितने बैग्स हैं जिसमें 40 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस आउटकम कितनी है, 3, क्योंकि 3 बैग्स हैं जिसमें 40 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। और टोटल आउटकम्स कितनी हैं, टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास 5। सो इसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दो तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, 3/5, यानी कि 0.6 इज़ द आंसर। तो ये मेरे पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। अब दूसरा पार्ट 49 सीड्स इन ए बैग, कहने का मतलब कि मैं रैंडमली एक बैग पिक करूं और वो ऐसा बैग हो जिसके 49 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हुए हों, ओके, कि एक ऐसा बैग पिक करो जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। अब इसमें भी 49 नहीं हुए, इसमें भी 49 नहीं हुए, ना इसमें हुआ ना इसमें, कोई भी बैग ऐसा नहीं है जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट हुए हों, मैक्सिमम 48 था। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मेरा इवेंट जो है उसको मैं E2 बोलता हूँ और E2 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 49 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हुए, ठीक है, वो जर्मिनेट हुए। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने बैग्स हैं जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट हुए, 0, राइट। सो प्रोबेबिलिटी फॉर E2 कितनी हो जाएगी, 0 डिवाइडेड बाय 5, टोटल नंबर ऑफ बैग्स, यानी कि 0 इज़ द आंसर। तो कोई भी बैग ऐसा नहीं है जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट हुए हों, तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ओके। अब बात करते हैं थर्ड की, मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग। आई होप ये पार्ट अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैं कर देता हूँ फिर भी आपके लिए। वो कहता है कि मैंने रैंडमली एक बैग पिक किया, अब मुझे ये बताओ कि उस बैग के अंदर 35 सीड्स से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब पहले बैग में 40 हुए हैं तो यानी कि ये भी हो सकता है, दूसरे में 48 ये भी हो सकता है,
तीसरे में 42 ये पिक करूँ तभी ठीक है, इसमें 39 ये भी ठीक है, इसमें 41 ये भी ठीक है। यानी कि सारे ही बैग्स ऐसे हैं जिनमें 35 सीड्स से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। तो इसका मतलब मैं कोई भी बैग पिक कर लूँ रैंडमली, मैं पांचों में से कोई भी बैग पिक कर लूँ, वो इस इवेंट को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो कहने का मतलब ये जो मेरा थर्ड पार्ट था E3 मुझे क्या कहता है, इवेंट 3 क्या है, ग्रेटर देन 35 सीड्स इन ए बैग। ओके, एक बैग में ग्रेटर देन 35 सीड्स जर्मिनेट हुए हों। और ऐसे कितने बैग हैं, ऐसे कितने बैग हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी हो तो ऐसे कितने बैग्स हैं, 5। सारे ही बैग्स ऐसे हैं तो डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 1। तो कहने का मतलब इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है। और बड़ी सिंपल सी बात है, सोच के देखो, इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है कि मैं रैंडमली कोई भी बैग पिक कर लूँ, मैं रैंडमली कोई भी बैग पिक कर लूँ, उसमें 35 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए होंगे। और वो सही बात है, हर एक बैग में 35 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और दूसरी तरफ से मैं ये भी बोल सकता हूँ 100%। देखो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी 1 गिवन हो, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो परसेंटेज में आ जाएगी 100%। जैसे पहले पार्ट का आंसर हमारा कितना था, 0.6। तो 0.6 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी कि 60%। तो पहले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे परसेंटेज में लिखनी हो तो 60%, यानी कि 60% बैग ऐसे हैं, 60% बैग ऐसे हैं जिसमें 40 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।